हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं तीन फीवर, मलेरिया, टाइफाइड और डेंगू में बेसिक अंतर क्या है और किस तरह से इनको डिफ्रेंशिएट किया जाता है। संभावना देखा जाता है कि मलेरिया है या फिर टाइफाइड है या फिर डेंगू है। बात समझने की कोशिश करते हैं। छोटा सा वीडियो है, अंत तक देखिए, कुछ बातें आपको समझ में आ जाएंगी। क्योंकि ये तीनों फीवर आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा देखे जाते हैं, खासतौर से तब जब मौसम बरसात के बाद वाला आता है। तो बरसात के बाद फीवर की संभावना बढ़ जाती है और बेसिकली जो फीवर आते हैं वो टाइफाइड, मलेरिया या डेंगू में से ही कोई एक होता है। तो देखिए, जो मलेरिया है ये मच्छर से फैलता है, यानी मॉस्किटो मच्छर से ट्रांसफर होता है। और उसका जो पॉजिटिव एलिमेंट है, यानी जो जीव है, वो क्या है? प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम है। ये प्लाज्मोडियम जो है ब्लड में आता है और ब्लड में आकर के जो आरबीसी है उसी को तोड़ता है, आरबीसी को तोड़ने लगता है। और इस वजह से पेशेंट क्या हो जाता है? एनीमिक हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। यानी जो मलेरिया है मॉस्किटो से फैलता है। प्लाज्मोडियम एक छोटा सा जीव जो कि ब्लड में इंजेक्ट कर जाता है और ब्लड में सर्कुलेट करता रहता है, अपनी संख्या बढ़ाता है, जाड़ा लग के बुखार आता है और आरबीसी टूटने लगती है। और टूटने की वजह से फिर फर्दर कई कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, एनीमिया हो सकती है, जॉन्डिस हो सकते हैं। तो इस तरह से बेसिकली मलेरिया है। और दूसरा क्या है? टाइफाइड। ये वाटर बॉर्न डिजीज है, वाटर बॉर्न डिजीज। वाटर बॉर्न डिजीज और खास तौर से ये फैलता है सब्जियों के कम धुलने की वजह से। ठीक ठीक धुली सब्जियां नहीं है और उसी को बना के खा लिया जाता है, उससे फैलता है। या फिर प्रदूषित पानी से फैलता है टाइफाइड। ये जो टाइफाइड है बेसिकली बैक्टीरियल डिजीज है। बैक्टीरिया बॉडी में साल्मोनेला ग्रुप के बैक्टीरिया आ जाते हैं, इस वजह से बुखार आता है। और इसको हिंदी में मियादी बुखार बोलते हैं। मियादी मीन्स इसकी जो ड्यूरेशन है वो फिक्स है, 1 महीने का कोर्स होता है। पहले 2 हफ्ते में बढ़ता है, फिर अगले 2 हफ्ते में कम होने लगता है। यानी बेसिकली 4 हफ्ते का कोर्स होता है इसका, टाइफाइड फीवर का। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? मियादी बुखार बोलते हैं। और ये जो टाइफाइड है ये आंत को अफेक्ट करता है, ठीक है, इंटेस्टाइन को। तो इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है तो सीधी सी बात है, पाचन खराब करता होगा। हाँ? यानी पाचन खराब करता है, डायरिया, डिसेंट्री जैसे सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है। फीवर तो रहता ही है, फीवर तो कॉमन ही है। तो डायरिया, डिसेंट्री जैसे सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है। अगर ये बार बार हो गया या कुछ ड्यूरेशन ज्यादा चल गया, यानी एक बार इन्फेक्शन ठीक हुआ उसके जस्ट बाद फिर दोबारा इन्फेक्शन हो गया, अगर बार बार होता है तो जो मेजेंट्री होती है इसी आंत में, छोटे छोटे लिम्फ नोड्स पाए जाते हैं, उसको मेजेंट्री लिम्फ नोड, वो सूज जाते हैं। तो जो आंत के जो लिम्फ नोड हैं सूज जाते हैं, स्वेलिंग आ जाती है। तो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में आता है वो कि मेजेंट्रिक लिम्फ नोड स्वलन। इस वजह से पेट में दर्द लगातार बना रहता है, डायरिया, डिसेंट्री जैसे सिम्टम्स होते रहते हैं। सिवियरिटी बढ़ने पर और कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। और ये डेंगू, ये भी मॉस्किटो से फैलता है, ये भी मच्छर से फैलता है और ये वायरल फीवर है, यानी वायरस से होने वाला बुखार है। और करता क्या है कि जो डेंगू डेंगू है, ये जो प्लेटलेट्स है उनकी संख्या को कम कर देता है।
जो प्लेटलेट्स हैं उनकी संख्या को क्या कर देगा, संख्या कम कर देता है। तो कम कर देता है तो बॉडी के किसी पार्ट में हेमरेज हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है। और ब्रेन के अलावा अगर किसी दूसरे पार्ट में होती है ब्लीडिंग तो वो तो ठीक है, मतलब कम नुकसानदेह है। लेकिन अगर ब्रेन में हो जाती है तो काफी नुकसानदेह है। तो देखिए जो डेंगू है, फीवर, तो जब प्लेटलेट्स की संख्या काफी कम हो जाती है, यानी 80,000 से जब कम होने लगे, तब संभावना बनती है इंटरनल ब्लीडिंग की। कहीं पे भी ब्लीडिंग हो जाएगा, उसको बोलते हैं डेंगू हेमरेजिक फीवर, DHF। और अगर यही कॉम्प्लिकेशन और ज्यादा हो जाए तो डेंगू शॉक सिंड्रोम में बदल सकता है। वो डिपेंड करता है कि प्लेटलेट्स की संख्या कितनी कम हो गई है। तो इस तरह से ये तीनों फीवर एक दूसरे से एंटायरली डिफरेंट हैं। डिफरेंट टाइप्स की मैकेनिज्म्स के थ्रू बॉडी को अफेक्ट करके बॉडी को बीमार बनाते हैं। और खास बात, ये तीनों फीवर हैं और अगर ये बार बार हो रहे हैं किसी को भी, तो संभावना बनती है कि जो स्प्लीन है वो स्वेल कर जाए, सूजन आ जाए। तो अगर बुखार काफी दिनों तक बना रह सकता है तो स्प्लीनोमेगैली सिम्टम्स बोलते हैं, यानी स्प्लीन में सूजन आ जाए तब उसको स्प्लीनोमेगैली बोलते हैं। तो संभावना बनती है स्प्लीनोमेगैली होने की। और फर्दर कॉम्प्लिकेशन में लीवर भी सूज सकता है, तो हिपेटोमेगैली भी हो सकता है। अब कुछ लोगों का होता है लीवर और स्प्लीन दोनों सूज जाती हैं, स्वेलिंग आ जाती है उसमें, तो उसको बोलते हैं स्प्लीनो हिपेटोमेगैली। तो इस तरह से जो वायरस है डेंगू वाला, वो बॉडी को अफेक्ट करता ही करता है। इधर बैक्टीरिया और प्लाज्मोडियम भी अफेक्ट करते हैं। तो इस तरह से जो फीवर है, तीनों एक दूसरे से डिफरेंट टाइप की मैकेनिज्म के थ्रू बॉडी को अफेक्ट करते हैं और बीमार बनाते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ तक देख रहे हैं तो जरूर बात पसंद आ रही होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वो मुफ्त में होता है, पैसा नहीं लगता उसको सब्सक्राइब करने का। तो इस तरह से आप सब्सक्राइब कर दीजिए और फ्रेंड्स को भी बताएं। बेहतरीन जानकारी के लिए आप हमसे जुड़ जाइए और हम एक दूसरे के इन्फॉर्मेशन को एलेबोरेट करेंगे, जानकारी को बढ़ाएंगे। तो आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।